गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम सभी एक्टिव पैसिव के 5वें लेक्चर में हैं, 5वें दिन में हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर बढ़ता जाता है, एकाएक जो ज्वाइन करते हैं उनको दिक्कत होती होगी। कृपया लेक्चर 1, 2, 3, 4 जरूर देखते हुए तब 5 में आवें। आप जब सीढ़ी 1, 2, 3 नहीं चढ़ेंगे तो छत पर चढ़ने में दिक्कत तो होगी। इसलिए हर एक मुसीबतों को हल करने के लिए आप बस लगातार चलते रहिए। लगातार चलने से आप कोई भी रेस जीत जाते हैं। कहा गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई ऐसी काम नहीं है जो कंटिन्यूअसली करने से नहीं होगा। अरे यदि तो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो लाइव क्लास में पूरी हम करने जा रहे हैं। मानसून आ रही है, मानसून चलती रहेगी, रुकावटें कभी कभार ही एक आध दिन होंगे। 6 दिन तो कम से कम सप्ताह में चलेंगे ही। एक दिन कभी कभी मॉरल लेसन्स या फिर कोई वगैरह या कुछ अन्य काम या कभी कभी स्थगित रह सकता है, क्योंकि महीना में 30 दिन तक तो हमने लगातार पहले महीने में काम किया था। दूसरी महीना के शुरुआत में भी काम करते रहा, लेकिन सप्ताह में कभी कभार हो सकते हैं। मैं प्रिंटिंग के लिए कभी पटना जाता हूं या अन्य काम में व्यस्त रहता हूं, उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। लाइव क्लासेस तो आपके लगातार सिस्टम से चलते रहेंगे, अपने अपने सिलेबस से। यूं ये भी चैनल बंद नहीं होगी, लेकिन एक मन में एक चीज़ है, जो परीक्षाएं आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे सर विषय कैसे होगा, कुछ आप उपाय करते। हाँ, मेरी साइंस कोचिंग भी है, मेरे कंप्यूटर संस्थान भी हैं, स्कूल्स भी हैं, मैं उपाय करने के लिए सोचता हूँ। लेकिन उस चैनल पर मैं आप एक योजना बनाकर चलेंगे कि विषय की तैयारी कैसे होगी बोर्ड को लेकर के। बोर्ड ने यदि सिलेबस कम कर दिया तो और अच्छा, नहीं किया तो भी ठीक। हम लोग तो पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे, चाहे बोर्ड कम करे तो उस पर में जोर मरवाएंगे, लेकिन हम लोग चलेंगे पूरे सिलेबस को लेकर के। वह चैनल का नाम ही होगा पहल। पहल जो होगी वह आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, सारे विषय के निम्नलिखित अच्छे अच्छे टीचर्स को जुटाकर एक पहल हमारी होगी, जो उनसे हम विवेचन करवाएंगे, मॉडल क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे और साथ ही मेन पॉइंट्स और नोट्स वगैरह वगैरह अवेलेबल करवाएंगे, जिससे कम समय में कोविड-19 के रहते हुए आप अपने रिजल्ट को कायम रख सकें, रिजल्ट को बना सकें। यह भी आपका होगा। टाइम इसलिए थोड़ी सी टेक हो रही है, ऑफिसेस पूरे खुलने रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कम हो रही है, लोगों का आना जाना कम है, टेक्निकल स्टाफ कभी कभार गायब हो जाते हैं तो एक आध दिन वीडियोज बंद रह सकते हैं, लेकिन मुश्किल से कभी कभार। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक्टिव पैसिव। मैंने कहा था राम इट्स अ मैंगो, आपने बनाया था मैंगो इज इटन बाय राम। ये फार्मूलाज आपके मन में जब याद रहेगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ज़्यादा उपयोग में आते हैं। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंसेस, ये सब भी मैंने बताया। एडवांस और प्लीज काइंडली वाला बताया है, इज आरएम के साथ, वाज के साथ या हैज के साथ टू वाली बताया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बताया है, या निम्नलिखित को बताते हुए V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी बताया, कुछ क्वेश्चंस हल भी करवाया। फिर मेरी एक क्लास और होगी एक सप्ताह में, तब जाकर लगभग पूरे होंगे। लेकिन इसके बाद भी बुक्स नहीं हैं, प्रैक्टिस सेट्स नहीं हैं, इसलिए थोड़ी सी कम हो रही होगी। मैंने पहले ही कहा था 80 to 90% कवर मैं तो करा दूंगा, 10% असाइनमेंट या प्रॉब्लम्स बनाने के बाद पूछने का मौका आपको लाइव क्लास में ही मिलेगी। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगले सेट पर हम लोग चलते हैं एक्टिव पैसिव के। आज के लेक्चर में हम लोग हैं डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाएंगे। बाबू कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले डोंट या नेवर रहने पर में शुरू में लेट दे दोगे। क्या दोगे? लेट, अपने मन से लेट, ये इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट वही ले आएंगे जो उधर है। उसके बाद डोंट या नेवर चूंकि निगेटिव है, इसको नॉट भी, इससे पहले हमने डोंट नेवर को हटाकर बनाया था V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें बनाया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस B3। ये निगेटिव है, इसलिए नॉट एक एक्स्ट्रा हो गया और कुछ तो है नहीं। जैसे डोंट बीट सोहन, सोहन को मत पीटो, तो लेट हम शुरू में लगाएगा। अब ऑब्जेक्ट को लाएगा, लेट सोहन, यहां पर लेट तो दिए ही, नॉट भी हम देगा, V3 करना है लास्ट में, B10। चूंकि सब्जेक्ट छुपा हुआ है तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन के आएगा ही नहीं, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। इसीलिए मैंने टेंस बेस्ड पढ़ाया, एडवांस ही पढ़ाया,
छांट दूंगा बोर्ड में, जो जरूरत है वो आपके लिए। अभी सीख रहे हैं, लगातार ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा पर विश्वास रखिए। डोंट कॉल द गर्ल, इसमें भी इसी तरह लेट द गर्ल को हम ले आएंगे, लेट द गर्ल नॉट बी लगा के भी3 कॉल्ड, इस तरह से हम बना लेंगे। पोस्ट द लेटर हम बनाए थे, हम कहेंगे डोंट पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड। अब इसी में बढ़िया बात हमने सिखाया था V1+ ऑब्जेक्ट में कि हेल्प द पुअर या लव द चाइल्ड, अच्छी बात हम लोग शुड भी लगाए थे। जैसे हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प, लव द चाइल्ड शुड बी लव, अच्छे सेंस में हम लोग शुड बी का इस्तेमाल किए थे। इसमें भी निगेटिव में भी यदि बढ़िया बात हो तो उसमें भी हम शुड बी लगाएंगे, लेकिन चूंकि निगेटिव है, डोंट या नेवर लगा हुआ है, तो शुड नॉट लगा के बी देंगे और बी लगा के V3 देंगे। हम देखते हैं डोंट इंसल्ट द पुअर, पुअर को इंसल्ट मत करो, यानी गरीब है तो गरीब है, आप इंसल्ट क्यों करोगे? किसी का अपमान करना ठीक नहीं है, राइट ना? आप यह ध्यान रखिए, कोई आदमी दुनिया में कमजोर नहीं है। नोबडी इज वीक इन द वर्ल्ड, एनीबडी कैन बी एनीथिंग। अब दिन बदलेंगे, वो कभी कुछ हो सकता है, उस समय आपको शर्मिंदगी ना होना पड़े कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। यदि कोई आपको अपनापन देता है, प्यार देता है, आपका नाम लेता है, आपसे कुछ चाहत रखता है, तो हो सकता है जितनी उसकी मदद करें, आपको रिटर्न होगा। न्यूटन के तीसरा गति नियम को हर वक्त याद रखेंगे, एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप चलते रहें, इलेक्शंस आएंगे, पर्व आएंगे, नियम बहुत सारी बनने वाली है। कोविड का ये साल ही लगभग 0 साल कहलाएगा। क्या पढ़ाई छोड़ देगा? निराश हो जाओगे? नहीं, विपत्तियां आती हैं, अंधेरा है, सवेरा दिखाई पड़ेगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। यदि घृणा कोई करता करने दो, फिर प्रेम का बरसात भी होगा। आप मत घबराओ, यदि जस मिली है कभी अपजस मिल सकती है, नाम है कभी बदनामी मिल सकती है, उस डर से काम नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुशांत राजपूत की तरह कायर मत होना, विषम परिस्थिति को थोड़ा देख करके वो आत्महत्या कर लिया, ये नहीं करना। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे जीना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। मैनेजमेंट में पढ़ाई होती है, एडजस्टमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है सामंजस्य ही सबसे बड़ा प्रबंधन है। सामंजस्य कीजिए समय के साथ और इंतजार कीजिए, अच्छे दिन आएंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इसमें डोंट या नेवर तो लगा हुआ है, इंसल्ट V1 भी लगी हुई है, अब द पुअर ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन बात से तो बढ़िया सेंस हमें मालूम हो रहा है, उसका बढ़िया चीज का ही निगेटिव अर्थ में दिया है, तो हम लोग शुड नॉट बी से बनावे। पहले ऑब्जेक्ट रख देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर शुड नॉट बी लगा के V3, इंसल्ट का इंसल्टेड। ऐसा इसलिए सिखा रहे हैं बंधु, ऑब्जेक्टिव के समय में आपको कहीं लेट वाला ऑप्शन ही नहीं रहता है, फिर कहते हैं कैसे बनेगा। आइए ना शुड नॉट से बना ले हम लोग। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हमारे शुरू हो जाएंगे। अन्य विषय के प्रैक्टिस 15 अगस्त के बाद तो बहुत सी धड़ल्ले चलने लगेगी ना, इसलिए थोड़ी व्यवधान जो है वो जून तक है। जुलाई में बहुत सी और खुलेंगे और अगस्त से सब चीज खुलेंगे। आइए हम लोग लेते हैं सबसे पहले आगे, उसी का एक रूप है बाबू। इसमें V1 है प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है, प्रीपोजिशन हो सकता है, स्थान हो सकता है, समय हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर में क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। इसमें जैसे ऑब्जेक्ट था, जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। मैं क्या खाता हूं? आम। आम पर खाने का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं मैं रोता हूं, तो क्या रोता हूं पता नहीं चलेगा, इन आंसू रोता हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी पैसिव बनेगी नहीं, जब सब्जेक्ट होंगे तब। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, ये छुपा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में मान करके हम लोग आगे बढ़ते चल जाते हैं। कुछ नियम आज हो रहे हैं, अगले दिन केवल इंट्रोगेटिव होगा, WH होगा, उसके प्रश्न होंगे और एक आधो नोट होंगे, समाप्त होंगे। आइए हम लोग चलते हैं। V1 प्लस अदर वर्ड्स रहे तो कई एक नियम से बना सकते हैं। यदि ऑर्डर की बोध है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। पहले तो हमने डोंट नेवर डाला नहीं, निगेटिव है ना, डोंट या नेवर, तो उसी का दूसरा V1 प्लस अदर वर्ड्स वाला पढ़ाए हुए हैं बंधु। इसी का दूसरा एक टाइप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट हो तो इससे बनाया, ऑब्जेक्ट न हो अदर वर्ड्स हो तो किससे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट, चूंकि निगेटिव है। यदि
अच्छी अच्छी बातें सलाह वाली, तो इसमें यू आर एडवाइज नॉट टू, ऑर्डर नॉट टू, एडवाइज नॉट टू अकॉर्डिंग टू सेंस। और तब V1 ऑब्जेक्ट को नो चेंज, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में V1 नहीं बदलेंगे। सर आपने कहा था कि भीतरी चाहिए, तो बाहर वाली आ गई ना, अंदर वाली को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो, ये दोनों ने इस्तेमाल करना चाहते हो या इस्तेमाल किया हुआ प्रश्न में नहीं रहता है, तो ये दोनों के निगेटिव में काम करेगा। यू आर फॉरबिडन टू, इसको नोट नहीं लगाना, फॉरबिडन मैंने मना करना, खुद मना किया गया है। यू आर फॉरबिडन टू, और टू के बाद V1 ऑब्जेक्ट नो चेंज, इसको नो चेंज करना है पेशिव में, नो चेंज। बच्चे प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे, नीचे से ऊपर तब होगा, एक तो दिक्कत होगी कभी कभी। यू आर फॉरबिडन टू, तब इसे नोट नहीं लगेगा, नहीं ये फॉरबिडन नहीं लगाए, तो एडवाइज या ऑर्डर के साथ नोट लगा के, चूंकि निगेटिव है और इसको हम लोग उतार रहे हैं। अब हम लोग एक और रूल लेते हैं, यदि फॉरबिडन नहीं लगाना चाहते हो तो प्रोहिबिटेड बहुत लोग इस्तेमाल करता है, कभी कभी सेट में दे देगा, तो प्रोहिबिटेड के साथ टू नहीं लगता है, फ्रॉम लगता है, और फ्रॉम जब लगेगा तो V4 का इस्तेमाल होगा, वही V1 में ING लगा के V4। जैसे हमने कहा डोंट या नेवर रन फास्ट, कभी तेजी से मत दौड़ना, तो हम लोग बना सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, इस पर लेकर के सबसे अच्छा होगा फॉरबिडन टू से। तो क्या कहेंगे, यू आर फॉरबिडन टू रन फास्ट, यह सलाह दी जाती है अच्छी, तो भी आप कर सकते हो। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रन फास्ट, बड़े लोग हैं कोई ऑर्डर देते हैं तो इसमें कह सकते हैं यू आर ऑर्डर नॉट टू रन फास्ट। लेकिन हम प्रोहिबिट से कैसे बनाएंगे, आओ, यू आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, फ्रॉम लगता है इसके साथ, तब V1 V4 बन जाएगा, रनिंग और फास्ट। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बंधु, हमें धीरे धीरे बढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है, थोड़ी और इंतजार कीजिए। जैसे ही ऑफिस खोलने की यानी गेट खोलने की ऑर्डर आ जाती है, अभी हम लोग के लिए ऑनलाइन की ऑर्डर है, अंदर कैंपस के अंदर बंद रहकर कुछ कर्मचारी और टेक्निकल स्टाफ मिलकर हम लोग काम करके आप तक पहुंच रहे हैं। ये सोचिए हमारी परिश्रम, ईमानदारी, लगभग दिन गैप नहीं हुए हैं, एक आध दिन कभी हो जाए, दिल से मत लेना, आओ, कि बहुत ज़्यादा मैं काम करता हूँ, बहुत ईमानदारी रखता हूँ, और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ थोड़ा डिफरेंट, और लोगों के लिए मैं थोड़ा किरकिरा हो जाता हूँ कि इतना क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो गैप कर रहे हैं। आइए चलिए, लीजिए, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे भागते हैं बाबू। लेट के दो स्टाइल और हैं, एक लेट में कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन होता है, उसको कैसे बनाएंगे, और एक लेट में लेटस होगा या लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स होगा। लेट अस जो है वो हम से बना है, वी से बना है। जब हमारी तुम्हारी दोनों की मनसा होती है कुछ करने का, तो हम लोग सलाह रखते हैं या फिर हम लोग प्रपोज करते हैं, इस तरफ प्रस्तावित रख करके हम दोनों कोई काम को करना चाहते हैं, काम करने की मनसा रखते हैं, उस स्थिति में प्रपोज्ड होता है और सजेस्टेड होता है। जैसे आप देखोगे लेटस या लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट, प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट। बहुत तेजी में लिखता हूं और लिखने के क्रम में हमारी नजर जैसे ही पड़ेगी वो कैच कर लेगी, राइट ना। तो इसी प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट लगा कर लेट अस से वी बना, वी शुड, इतना तुमको देना ही देना है लेटस वाले में, क्योंकि हम दोनों चाह रहे हैं। तो लेटस जब भी रहो या लेट्स रहे तो इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट करके वी शुड दे देंगे, और तब V1 ऑब्जेक्ट को नो चेंज वैसे ही उतार देंगे। मान लो हम कहते हैं लेट अस टेक टी, हम लोग चाय पिए, इट इज suggested that we should take tea, it is proposed that we should take tea, let us dance now, हम लोग दोनों नाचे, no, क्या कहेंगे, it is proposed या suggested that we should dance now, let us go या let's go, हम लोग चलें, it is suggested that we should go now। तो हम लोग एक प्रस्तावित कर देते हैं, एक सलाह रखते हैं अपने बीच, जो हम लोग ये काम करें, दोनों मिल के चूंकि चाहते हैं, आपकी भी चाहत और हमारी चाहत भी होती है, तो हम लोग ये चाहत को पूरा करने के लिए एक आदमी पहले प्रस्ताव रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। लेट के साथ कई नाउन प्रोनाउन हो तो दूसरा कोई नाउन प्रोनाउन है अस को छोड़ के, जब वो नाउन प्रोनाउन अस को छोड़ के V1 है ऑब्जेक्ट है तो और दिक्कत नहीं है, यहां पर अस केवल नहीं रहेगा, अस को छोड़ करके, किसको छोड़कर, अस को छोड़कर
लिख दिए हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, सब बुक में पूरी क्लियर रहती है। तो आप देखो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स रट लो, देख लो, लिख लो, लेकिन बुक्स में रहेंगे ही। लेकिन एक बार देखे हुए रहोगे, सीखे रहोगे, तुम्हें प्रैक्टिस करने में अच्छी लगेगी। बुक्स असाइनमेंट पेपर को डेली बनाओगे, लाइव में पूछोगे भी, वो डाउट सेशन होता है पूछने का, डेली डेली नहीं, बच्चा क्लास नहीं है, डाउट सेशन होती है। चाहे दुनिया के किसी भी बड़े लाइव क्लासेस में देखिए, सब में डाउट सेशन होते हैं, डाउट क्लास होते हैं। उसी तरह आपको मिलेगा, सिस्टम सबका एक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। भगदड़ नहीं करनी है, हल्ला नहीं करनी, हजारों बच्चे एक एक बार में हो सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट में आपको 1 से 2 बैच में उतने हजारों बच्चे होंगे, बाहरी और अपने मिला करके, है ना। अब कॉम्पिटिटिव की या ग्रामर की बैच हम लोग अलग करने जा रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन की, बेसिक प्लस स्पोकन की अलग करने जा रहे हैं, ताकि सबको संतुष्टि मिले, है ना। और इंटरमीडिएट के अलग करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अलग करने जा रहे हैं, 4 कम से कम अलग अलग समय होंगे। और एक पहल पर में हमारी अत्यंत बेसिक के लिए बहुत आदमी 9, 10, 8 वाला भी मांग कर रहा है, हम उसके लिए उतरेंगे। ऑनलाइन उतरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको शिक्षा मिले, सबको ज्ञान मिले, सबल भारत होगा, अपना भारत होगा, भारत निर्माण होगी। और जहाँ 4,000, 3,000, 5,000 रुपये लिए जाते थे, वहाँ 1,000, 1,500 में काम भी चल जा रहे हैं, चल जाएंगे। इसलिए बहुत सस्ती एजुकेशन और अच्छे ढंग से हम आपके पास आना चाह रहे हैं। आइए, अपने बच्चे को भी अलग से नहीं लगेगी जो यहाँ हैं। तो लेट प्लस नॉन प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले लेट डालोगे। लेट में लेट ऑब्जेक्ट को पहले कर लिया, नो चेंज इसमें, तो लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस और V1 के बाद भी ऑब्जेक्ट है ही, नो चेंज। लेट के साथ हमेशा बी लगता है, निगेटिव वाले में नॉट बी, तो यहाँ पर बी लगा देंगे। अब तब V1 को V3 कर लेंगे और वाई लगा करके यही नॉन प्रोनाउन को दोहरा लेंगे, नो चेंज। अब देखो लेट हर कोई आया ना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन आता तो राम या राधा आ गई, प्रोनाउन आया तो ऑब्जेक्टिव केस में है, सिंह V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। आप लेट को बंधु लेट में ही डाल दो, ए सॉन्ग को ले आओ, हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेट भी आ गया। अब क्या करना है सर, बी लगाना है, बी। तब सिंह का V3 क्या करना, सिंह सैंग संग। तब बाय लगा लो, अब बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट बचल रहे डाल दो, नो चेंज। लेट राधा ईट एन एप्पल, लेट an apple be eaten by राधा। फिर देखो लेट ऑब्जेक्ट को ले आओ, इट, बी सीखना है, लेट के साथ बी होगा ऑब्जेक्ट के बाद। तब V3 बना लो, डन बाय, और क्या बचा, हिम। मान लो हिम के जगह रहता हर तो हर देते, यहाँ पर मान लो रहता रामू, रामू देते, शीला, शीला देते। कोई भी नाउन प्रोनाउन लास्ट में वैसे ही रखना है, नो चेंज। लेकिन लेटेस्ट वाला अभी तो समझाया था मैंने, जब ये हम लोग लेटेस्ट देखें या लेट्स देखें, देख रहे हो ना सब लोग, तो इसका मतलब है अस वही से बना, हम दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं। एक आदमी प्रस्ताव रखते हैं, दूसरे को तैयार करते हैं, नहीं कि रे सिनेमा चलना केहन रहते रे, ऐसा तो कहता ठीक है रहते, नहीं अभी नहीं, जो शाम में चलिए, ऐसा होता है। तो लेटेस्ट डांस नाउ, अभी हम लोग नाचें, आइए ना नाचते हैं, नहीं, यानी प्रस्ताव आप दे रहे हैं। दिस इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड एट, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड, दैट वी शुड। इतना तो हम लोग रखेंगे, किसको हटाने के लिए, लेटेस्ट को या लेट्स को। अब इसका जो बचा डालो, डांस नाउ, नो सेंस। सर V3 क्यों नहीं बनाते, अरे बाहर वाली हावी है, कोई बाहर वाली आ जाए तो अंदर वाली को वैसे ही कूल रखना है। एक V3 चाहिए, दो नहीं, एक टाइम में दोनों में लड़ाई हो जाएगा सेम पावर में, इसलिए एक ही चाहिए। आइए, लेट अस गो, इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड, डैट को एक ले लोगे, वे शुड, गो नाउ, गो नाउ। लेट अस टेक टी, हम लोग चाय पी लें, इट इज प्रपोज्ड, डैट या सजेस्टेड, डैट को एक रख लेना, तेरी मर्जी। वी शुड, इतना तक तो लाइन ही लेना है लेटेस्ट को हटाने के लिए। अब बचा टेक टी, टेक कॉफी, जो बचा उसको डालो। ध्यान दोगे मेरे बच्चों,
यह पेसिव वॉइस शुरू से ही जो टेंस वाले हैं या कुछ मॉडल वाले, यही सब परीक्षा बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक आध इम्परेटिव कभी कभार प्लीज वगैरह वाला जो है छांट करके परीक्षा के लिए हम अलग कर देंगे, घबराना नहीं है। पहले सीखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो, देख सकते हो, ले सकते हो, हम देने के लिए तैयार हैं। +2 वाले कुछ मांग कर रहे थे, सर अब किताब की तीसरी लेसन कब होगी? मैंने पढ़ाया था क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, उसको मैंने समाप्त किया था। दूसरा पढ़ा था एन एपिटाफ, ध्यान दोगे, मैचिंग टेस्ट वगैरह सिलेबस उस सबको बराबर देखते रहोगे, सब में नंबर है, कैसे मार्क्स सब बूम करेंगे के बार। और स्वीट टेस्ट लव आई डोंट गो हम पढ़ाने वाले हैं जस्ट इसी सप्ताह में, ठीक ना, शनिवार या रविवार के बाद आप कभी भी देख लो, या शनिवार रविवार को भी हो सकती है, आप देखते रहोगे, है ना, 5-6 दिन के अंदर आपको कविता भी चली जाएगी। प्रॉपर वे में अपने अपने चैनल पर अपने अपने कोर्स की पढ़ाई बहुत जल्दी होगी। लिस्ट तैयार हो रही है, हजारों बच्चे हैं, लिस्ट तैयार करने में थोड़ी टाइम तो लगती है, कह देना और कर देने में अंतर होता है, वो भी शुरुआत हुई है, तब तक कॉमन चीज़ सब लोग पढ़िए ना, ये तो सबको काम करेगा, सब के लिए है, देखते रहेंगे। अब कुछ नोट्स ऐसे हैं जो आपको दुविधा में ना दे, उससे बचने के लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ भी लेते हैं तो नोट नहीं जानते तो दिक्कतें आ सकती है। आप इन नोट को देखेंगे कि यदि ट्रांजिटिव भाव के बाद प्रीपोजिशन लगा हो तो उसके अनुसार ही प्रीपोजिशन सही बनावे, है ना, प्रीपोजिशन सही लगा के सहित बनावे। अब आप देखेंगे सर ही लाफ्ड एट, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ देख रहे हैं कि नहीं? कोई क्वेश्चन में प्रीपोजिशन पहले से लगा हो तो आप घबरा मत जाइए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख रहे होंगे, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको तब तक रुमाल से ढक देते हैं, अब बना लेते हैं हम लोग। ये पीछे पढ़ चुके हैं, अब जो पहली लेक्चर को नहीं देखा होगा उसको दिक्कत होगी, पहचानेगा ही नहीं कि कौन सा है। जब भी ऐसा हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कैसे तोड़ेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, V2 जब भी होगा तो वाजर प्लस V3 टूटेगा, नहीं तो वाजर प्लस V3 तोड़ लेंगे। यदि प्रीपोजिशन है तो हम भी डाल देंगे भाव के बाद, और तब बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे सर आप बना के दिखाओ ना, देखो ना, अब 1-2 करके सीख रहे हो, हर हो, सी का हर हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, ठीक। अब हम V2 तोड़ेंगे तो वाज प्लस V3, तो सी वाज लाफ्ट, सब बुक में रहेगा। एट लगा हुआ है भाव के बाद, आप भी लगा दो। अब तो सोचो सब्जेक्ट को लाएंगे बाय लगा के, तो बाय ही का हिम, मान लो यहाँ सी रहता तो हर, लीना रहता तो लीना, बाय लगा के, यही डबल प्रीपोजिशन वाला है। कभी कभी देख कर एक अक्षक आ गया, चीज था वही पुराना, बस एक प्रीपोजिशन आ गया, तो फिर क्यों है घबराना? खरा है कुमार, फिर भी होगा बीमार, ये तो होगी अत्याचार, ऐसा नहीं हो सकता। आइए दूसरा नोट है, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स हो तो किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले था, दूसरे ऑब्जेक्ट को बाद में रखकर रूल के अनुसार ही पेशी बनाइए। मान लीजिए आपके पास कोई चीज 2 है तो बारी बारी से इस्तेमाल कीजिएगा ना, एक ही बार में दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा तब तो दिक्कत होगी। इसलिए 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो घबराना नहीं है। जैसे सी गेव मी अ मैंगो, उसने मेरे को एक आम दिया, दी, सी गेव मी अ मैंगो, वह मेरे को एक आम दी, क्या दी? आम। किसको दी? मेरे को। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2, तो या तो मी को आई बना के पहले बना लोगे या मैंगो को पहले लोगे। सी गेव मी अ पेन, या तो मी को पहले बनाकर ऑब्जेक्ट तोड़ लोगे, या पेन जब 2 हो तो बारी बारी से एक को पहले रख लो, एक को बाद में रख करके आराम से बनाओ, कोई झगड़ा झंझट नहीं, बस टेंस वही काम करेगा, रूल पीछे वाला ही रहेगा। डबल ऑब्जेक्ट कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ही यहाँ पर क्या है? ही सब्जेक्ट है, ये V2 है, देख रहे हैं ना, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 एक, ऑब्जेक्ट नंबर 2 2। अब 2 जब हो सामने तो हम कैसे करेंगे बेड़ा पार? आइए बताते हैं कि जब भी V2 को मान लो एक नहीं होता मी या नहीं होता पेन, तब तो कोई लफड़ा नहीं होती। जब 2 हैं, एक को खींच लो ना किसी को, क्या तो हम खींच लें इसको, मी को पहले, आओ आए। अब V2 जब भी टूटेगा, पीछे ही बताए वाज प्लस V3, आई वाज गिवन, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट बन गया उसको डाल दो यहीं पर, अ पेन, आई वाज गिवन अ पेन। अब कौन सी बचा? ही, बाय लगा के सब्जेक्ट को दोहरा लो, बाय हिम, बना लिया। अब हो सकता है हम पेन को ही पहले कर लें, ऑब्जेक्टिव में डाला रहेगा पेन, तो कोई बात नहीं, पेन भी सिंगुलर है तो वाज V3 होगा ही, चूंकि वाज वेयर प्लस V3 में जब भी V2 तोड़ेंगे।
अब सब्जेक्ट यदि जीवित वाला बच गया तो इसको बाद में रखने के लिए हम टू अपने मन से लगाएंगे, निर्जीव वाला को रखने के लिए टू लगाने की जरूरत नहीं है। सजीव खींच लिए पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्जीव पहले खींच लिए तो बच गया सजीव, सजीव वाला में टू लगा दें और तब बाय लगा करके फिर ही का हिम ही होगा। ध्यान देना पड़ेगा, क्लास में हो नहीं तो पूछोगे, इसी लाइव क्लास देने का हमने मन बनाया। और कुछ दिनों के बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए चैप्टर चलेगी, जिला के विभिन्न शिक्षकों से धीरे धीरे बातचीत हो रही है। जल्दी स्टार टीचर, बड़े बड़े टीचर्स सामंजस्य में एक जगह नहीं होते, लेकिन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुनः एक नया रूप आप लोगों के लिए हम करेंगे, बहुत कम नहीं के बराबर शुल्क देना पड़े यह हम सोचेंगे। मिस्टर सिन्हा टाउट हर इंग्लिश, मिस्टर सिन्हा ने उसको अंग्रेजी पढ़ाया। यहाँ पर हर भी एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है, देख रहा हो ना, ये सेकेंड, ये फर्स्ट दुठो है। मिस्टर सिन्हा सब्जेक्ट है और टाउट तो V2 हो गया, V2 तोड़ेंगे वाजर प्लस V3 से। यहाँ पर हो सकता है मिस्टर सिन्हा टीचर्स भी हो सकता है, B5 भी, तो V5 कैसे तोड़ते, B1 B5 को E प्लस V3 में तोड़ते। फॉर्मूला पीछे का काम करेगा, सिर्फ हम सिस्टम बता रहे हैं। तो मान लो हर को हम C में कर लें या इंग्लिश को कर लें किसी एक को, तो हर को पहले ले आएंगे तो C हो जाएगा। अब यहाँ पर तोड़ेंगे V2 को तो वाज टाउट, C वाज टाउट इंग्लिश, किसके द्वारा, बाय मिस्टर सिन्हा। टेंशन काहे को लेना। अब हम देखते हैं, यदि सर हम इंग्लिश ले लें पहले तो क्या होएगा सर, कुछ नहीं होएगा, वैसा ही रहेगा, वाज टाउट। अब फिर सजीव निर्जीव की बात है, सजीव को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, टाउट टू किसको पढ़ाई गई भाई, हर को, ठीक है, इंग्लिश पहले ले लिए। अब बाय लगा करके मिस्टर सिन्हा ही रहेंगे, MR सिन्हा बन जाएगा ना। इंग्लिश से कभी कभी घस जाती है, थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड है, बड़ी फिसलता है, बड़ी कीमती और चिकनी बोर्ड है, तुरंत फिसल, ऐसे थोड़ा संभालना पड़ता है। कभी कभार बोलने क्रम में हम आपकी ओर होना चाहते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, चले हम लोग, आइए फिर नोट देखिए। अगला तीसरी नोट आपको क्या कह रहा है, आज नोट ही नोट है, नोट की हो रही है बरसात। निगेटिव सेंटेंस वाले में एक्टिव वॉइस में प्रायः नोट लगा रहता है भाई, तो नोट से घबराना क्या, जब एक्टिव में नोट दे दिया, पैसिव में नोट दो, इसके डबल नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, क्या बनाओगे, मैंगो इज ईटिंग, भी तोड़ोगे तो बीइंग ईटन, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय, ही का हिम, सी रहता तो हर, मान लो कोई भी। लेकिन इसमें नोट डाल दिया ऊपर में, तुम भी नोट डाल दो नीचे, निगेटिव अपने आप हो जाएगा। निगेटिव में प्रायः नोट रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हेल्पिंग भाव के साथ नोट लगा हो तो हेल्पिंग भाव को बदलेंगे अपने नियम के अनुसार, मेन भाव को बदलेंगे अपने नियम के अनुसार, बट नोट तुम भी डालो ना। जैसे तू देखो, शी इज नॉट पेंटिंग द वॉल, मान लो इसमें से नोट ढक दो, तब तो तुम पढ़े हुए हो ना V4 वाले। सी सब्जेक्ट, इज RM प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते थे हम लोग, सब्जेक्ट बनाते थे, द वॉल, ई जा रहा है तो ई जा रहा है, वाजवर है तो वाजवर, कोई लफड़ा नहीं है जो रहे उसी सिस्टम से। अब भैया इसमें नोट लगैले है, देख के चकरा गए ना बाबा ना, नोट रहे तुम भी नोट मारो, बाकी सब रूल सेम ही है। बीइंग पेंटेड बाय अस्सी का हार, देखो कितना अच्छा है। मान लो नोट को ढक दो थोड़ी देर के लिए, तब तो पढ़े हुए हो ना, ही हैज कॉल्ड हर, अरे हैज है क्या V3 हो तो बीन लगा के V3, तो बीन लगा के V3 तो हम उतारेंगे ही, बीन कॉल्ड। लेकिन मेन लफड़ा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सी, हैज है ही के साथ, सी के साथ भी हैज। अब नोट डाल दिया, तुम भी डाल दो नोट, यही तो है। आप कॉल्ड के बीन कॉल्ड तो आपने बनाया इसको, हैज हैव के साथ जब भी होगा तो बीन प्लस V3। अब बाय लगा के ही को क्या करेंगे, हिम। बोलिए लफड़ा थोड़ा थोड़ा कम रहा होगा यदि शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तब, क्योंकि पीछे के लेक्चर पर है ना कॉमा रूल्स एग्जाम्पल सहित ध्यान देना होगा, यानी कॉमा नहीं। चलिए पीछे के लेक्चर पर रूल्स एवं एग्जाम्पल सहित ध्यान रखना होगा। यदि रूल्स एग्जाम्पल सहित आप ध्यान नहीं देते हैं लेक्चर पर में, तो आगे लफड़ा होगा, वाह कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी अच्छे मूड में होते हैं, शुरू से देखते थे वाह बहुत समझे सा सुपर्ब, लेकिन ये सुपर्ब कभी कभी गड़बड़ हो सकता है यदि रेगुलर नहीं है तो। पीछे के देखते रहिए, इन जो आज ज्वाइन किए, आज ज्वाइन किए हैं
30 दिन के बदले हम 10 दिन में 3 कैसेट तो देख करके कर सकते हैं, कभी 20 मिनट का है, कभी 30 मिनट का। डेटा अच्छी प्लान ले लोगे, कितनी पड़ेगी? सब विषय पढ़ते पढ़ते 600 रुपया पड़ेंगे महीना में। 600 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, घर पर हो, सुरक्षित हो, तब तक उतना करते रहो, राइट ना। बाकी जितने बोर्ड में बदलाव होंगे, कम करेगा, ये जो भी करेगा, सभी विषय का हम मॉडल जरूर करवा देंगे तुमको, घबराना नहीं, ठीक है ना। सभी अच्छे अच्छे टीचर से डिस्कस करवा देंगे। आगे, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ क्रिकेट जो है यहाँ हम ले आएंगे। कैन कुड में माइट सेल शुरू वाला पढ़ाए हुए हैं, बी लगा के भी 3 नोट लग गया, उससे कोई लफड़ा नहीं। कैन नॉट सट के होता है, बाकी सहायक क्रिया में हट के होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्रिकेट कैन है, ऐसा नोट रहे तो तुम भी नोट लगाओगे। कैन नॉट केवल कैन कुड के साथ भी लगता है, तब V1 का V3 प्लेड। अब बाय लगा के सब्जेक्ट को कहो हाय, कोना में आए पटक दो भाई। बदलाने वाला होता तो बदलते, नहीं बदलाने वाला नहीं बदलेंगे। यू डोंट लाइक हर। अब सर ये डू डज में तो हम फंसे, डिड में फंसे, नहीं फंसोगे। डू डज को इज आर एम में और डिड को वाज में बदल दो, बाकी सेम सेम है, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस बीच में इसीलिए पढ़ाया गया है। ऐसा होता है जैसे सहायक क्रिया होती नहीं, जैसे मैं जाता हूं आई गो, ठीक है ना। निगेटिव आई डोंट गो, इसलिए जहां जहां डू नॉट डज नॉट रहे समझ जाओ इज आर एम प्लस नोट करके बनाएंगे, वाजर प्लस नोट। बाकी V1 को V3 करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखो ना हम बनाते हैं। यू डोंट लाइक हर का क्या करेंगे हम बाबू? सी। और डू डज को इज आर एम में बदलना है, देख लो देख लो देख लो। तो सी के साथ क्या लगेगा? इज। नॉट है तो नॉट डालेंगे, V1 को पैसिव में V3, बाय ए को दे दो किनारे, बोलो हाय। भारी लगा? नहीं। अच्छा सी डज रहता तो डज भी रहता था, जा रहे हैं। अच्छा डिड है तो वाज वेयर, ले लो राइस। डिड के जगह वाज वेयर, चूंकि सिंगुलर है वाज। नॉट V1 का V3 पैसिव में, सेम फॉर्मूला बाय, सी का हर। टेंस का ज्ञान होने पर में, या टेंस बेस्ड जो शुरू में पढ़े लेक्चर 1-2, उसको देखते हो तब आगे बढ़ेंगे, तब ये समझ पाएंगे। तो ये सब पढ़ाई के बेस्ट पर में आधारित पर में थोड़ा थोड़ा चैनल को अलग किया गया ताकि निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी दिक्कत ना हो। अगले दिन इंट्रोगेटिव WH बताते हैं, इसको एक बार लास्ट करेंगे। अगले सप्ताह एक दिन, चूंकि बीच में हम लोग इन्फिनेटिव चालू करेंगे और एक दिन के लिए इसको लिए सिलेबस को फिर हम धांगेंगे नहीं, नई चैप्टर तब तक चालू कर देंगे और एक दिन उसको भी ले लेंगे, ये वादा है। उस दिन सप्ताह में 3 दिन हो जाएगी, 2 दिन स्पेशल इन्फिनेटिव, एक दिन फिर पैसिव। फिर हम जरंड शुरू करेंगे, फिर पार्टिसिपल करेंगे। लेक्चर चलती रहेगी यूट्यूब पर में, ऐसी बंद नहीं होगी। थोड़ी 19-20 हो सकती है, इसमें मिक्सअप चलते रहेगा, स्पोकन रिटर्न सब के लिए, लेकिन उधर चैनल अलग अलग हो जाएगा। धन्यवाद। आइए ये भी एकदम जहरीला रूल है, यदि आप पूरा पढ़ लिए लेकिन इसको नहीं जानते हैं तो गजब का हो जाएगा। कुछ ऐसे भाव्स हैं जो पेसिव भाष बाय लेते ही नहीं हैं। आखिर बाय के बदले क्या लेते हैं भाई? अलग अलग प्रीपोजिशन, इन्हें रटना पड़ेगा। नो का भी थी नॉन होता है, नो न्यू नॉन या ऑब्लाइज्ड, ये 2 रहे, इनके साथ टू लगाओगे, बाय नहीं। प्लीज्ड या सेटिस्फाइड रहे तो विद लगाओगे, बाय नहीं। वंडर्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड भी इसमें होता है, अलार्म्ड भी होता है, शॉक्ड भी होता है, शोकित करना, आश्चर्य करना, इन सब में हम लोग एट लगाता है। इंटरेस्ट से इंटरेस्टेड बना, या कंसिस्टेड या कंटेंट, इन सब में आपको इन लगती है। टायर्ड के साथ थका हुआ में ऑफ लगता है। ये सब को ध्यान में रखना है, नहीं तो आया नियम भी चला जाएगा। आपको 4 ऑप्शन में बाय लगा के 3 में देगा, 1 में बाय नहीं लगाएगा। अब आप पकड़े तो पकड़े, तो जकरे 0 पर आउट। जैसे आपने बनाया था आई लाइक हर, तो आप आराम से बनाते थे, सी इज लाइक्ड बाय मी, आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी। लेकिन यहाँ पर क्या है? आई लव यू ने आई नो यू या थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन पैटर्न तो वही है। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? सी को, हर को सी में बदलेंगे। अब V1 V5 जब भी हो इज आर एम प्लस V3 में, तो सी इज नॉन। अब बच्चा जबरदस्ती कर देगा बाय लगाने की आदत है, लेकिन नो का V3 नॉन होता है, बाय लेगा नहीं भाई। यदि तू बाय लगा दिया तो कट जाएगा, इसीलिए नॉन टू आई का मी। अरे सर ये मॉडल क्वेश्चन में भी था, जी हाँ, इंटर में 9 से 17 तक क्वेश्चन देखिए, अब पूछ भी चुका है। जो भी बताई जाती है वह बोर्ड के हिसाब से फोकस होता है कि आप लोग कहाँ के स्टूडेंट हैं, किस मॉडल से बनाना चाहेंगे।
नई नई मॉडल सब आएंगे, आप घबराइएगा नहीं। अक्टूबर नवंबर में गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी। जब गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी तो आपको फिर दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग चल रहे हैं सीधे सीधे। सी प्लीज ऑल, ऑल जो है बहुवचन लेता है मनुष्य के लिए, ऑल जब थिंग के लिए होता है तब सिंगुलर लेता है। ऑल वेयर यानी वर प्लीज्ड। अब यहाँ बाय नहीं देंगे भाई, हम देखते हैं प्लीज कहाँ पर है। देखो प्लीज, प्लीज मैंने कृपया होता है तब जब V1 के पहले आता है। अब प्लीज जब वर्ब के रूप में होता है, प्लीज मैंने प्रसन्न करना, सेटिस्फाई मैंने संतुष्ट करना, संतुष्ट होना। अब देखिए ऑल वेर प्लीज्ड, हम लोग विद लगाएंगे, बाय नहीं, विद। सी का क्या होगा, हर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बस लफड़ा नहीं लेना है। द रिजल्ट सरप्राइज्ड हिम, हिम का क्या होगा, ही। अ सरप्राइज्ड V2 है तो वाज और प्लस V3, तो ही वाज सरप्राइज्ड। बाय नहीं देंगे भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं वंडर, सरप्राइज, इस सब में क्या होता है, तो एट होता है, सरप्राइज एट। अब यहाँ पर द रिजल्ट बचा हुआ है, नाउन वगैरह नो चेंज, सीधे पटक दिए। अब इस सब में लफड़ा होता कि नहीं होता, नहीं पड़ता तो होता। डैट सॉन्ग इंटरेस्टेड मी का क्या होगा, आई। इंटरेस्टेड V2 है तो आई वाज इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट के साथ इन होता है भाई, इन डैट सॉन्ग। ये सब चीज चैनल पर लोग नहीं अक्सर बताना चाहते हैं, सिंपल चीज टेंस बेस्ड पढ़ा के छोड़ देता है लोग और कहता हम भी तिस्मार खान हैं। परिश्रम लगती है, ईमानदारी से कुछ भी दो तो। मैंने पहले ही कह दिया था 80 to 90% आपको यूट्यूब पर जाएंगे लाइव में पूरी 100 प्लस 10 प्रैक्टिस मिला करके लोग सीधा सीधा हम आप जुड़ेंगे। इसमें भी लगभग इतना कल्याण हम कर रहे हैं, बस आप लोग तक आए हैं। ये कोविड नहीं आता था हमको आपके तक नहीं पहुंचाता। हम महंगे टीचर में से थे, बहुत महंगे तो नहीं लेकिन समस्तीपुर के लिए महंगे थे। लंबी बैचेज होती है और उसके आधार पर हम लोग चलते थे। आप लोग सभी जानते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो हैं के हैं, परंतु आज ऐसी स्थिति आ गई जो मेरा एक किस्त भी नहीं पूरा फी है। 1100, किसी का 1400 कॉम्पिटिटिव के लिए। ये सोचिए एक किस्त भी यहाँ का नहीं है। उतना में मैंने आपके घर पर पहुँचने का वादा ही नहीं किया, इरादा भी रखा और घोषणा करके मैं चालू भी कर रहा हूँ। चूँकि लिखित बाउंड होगी हम लोग के बीच, ऑनलाइन पूरे भाषण रहेंगे, इसलिए कभी हम लोग हट नहीं सकते हैं। संस्था है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और 1 मिनट में हम ब्रेक लेकर के चलते ही हैं। मानसून का मजा लो।